नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीएससी के द्वारा जो जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा हुई है उसमें जो जीएस वाला सेक्शन है उसके आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुल 40 प्रश्न हैं, उनमें से जो यहाँ पे जीएस वाले क्वेश्चन हैं उसको हम चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी, किसके द्वारा ये नाम दिया गया था? तो ये जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एजी टांसले के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम की अवधारणा सन 1935 में रखी थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021, इनइक्वालिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा पब्लिश की गई? तो ये ऑक्सफैम के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट है। प्रश्न संख्या 3 डीपीएसपी से संबंधित है और पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है डीपीएसपी में जो ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भी सहभागिता हो, मतलब मैनेजमेंट जो है इंडस्ट्रीज का उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो। तो आर्टिकल है 43A डीपीएसपी में, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्न संख्या 4 है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद में खोला गया? तो वृंदावन में खोला गया है और वृंदावन आता है मथुरा जनपद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत स्थान है? तो 7.33%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? देखिए 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे सी रंगराजन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, मतलब साल्ट टॉलरेंट कौन सी है? तो ये हो जाएगा शुगर बीट, चुकंदर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो चितरंजन दास और महात्मा गांधी ने किया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान हैज स्टॉप्ड गिविंग इन ह्यूमन पनिशमेंट्स? इसका एक बार आप आंसर देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इस आंसर में, तो 9th वाला आप बता दीजिएगा या फिर मैं अभी थोड़ी देर में याद आता है तो आगे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, चूज द ऑड पेयर। ये तो खैर छोड़ दीजिए, ये तो हमारे जीएस का क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। 12वां प्रश्न, कन्नौज के महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो राज्यपाल था, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मोटे अनाज, तो देखिए मोटे अनाज किस क्षेत्र में उगाए जाते हैं? कमेंट करके बताइए। मैं पहले आपको इसका हिंट देता हूं। हिंट ये है कि राजस्थान वाला जो इलाका है, महाराष्ट्र का जो इलाका है, कर्नाटक का जो इलाका है, वहां पर किस तरह का लैंड पाया जाता है, यही इसका आंसर है, क्योंकि इन्हीं इलाकों में कोर्स ग्रेन जो है वो मोटे अनाज जो है उनको बोया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा तीरथ सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो देखिए फ्यूजन रिएक्शन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पीय पुरा स्थल बनवाली किस नदी के तट पर है? तो ये रंगोई नदी के तट पर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आइए, यहां पर मिनरल्स को उसके माइनिंग एरिया से मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर कहां मिलता है? तो आयरन ओर का ऑप्शन हो जाएगा इटैबिरा। इटैबिरा कहां पे है? ऑप्शन डी, ए का 4, मतलब यहां पे बी और सी में से कोई एक करेक्ट होगा। अब हम बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, मतलब 4 के बाद 3, यानी कि बी और सी अभी भी बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कॉपर कहां पे है? तो कॉपर सैडबरी में मिलता है, मतलब 2। तो 4 3 2 1, ये बी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, फंडामेंटल ड्यूटीज 42वें संविधान संशोधन 1976 से ऐड किया गया, किस समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया? तो ये थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर इसको, उसकी अनुशंसा पर इसको सम्मिलित किया गया। प्रश्न संख्या 20, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो देखिए शाह आलम सेकंड जो था, इसके हारने के बाद से इसको ही पेंशन दिया गया। 1765 का जो इलाहाबाद की संधि हुई थी क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच में, उसके बाद से ये चीजें आती हैं। तो 1765 के बाद से उस समय शाह आलम सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21वां फिर करंट अफेयर्स उसका क्वेश्चन है रीजनिंग का। 22वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो जाम्बिया से नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन फिर से है कि बताना है राज्यसभा सीट और स्टेट। तो देखिए छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में 3 है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 31 है, ये भी सही है। असम में 6 नहीं है, 7 है, यानी कि 23वां का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में मेजर इंडस्ट्री कौन सा नहीं है? तो देखिएगा शुगर भी है, टेक्सटाइल भी है, सीमेंट भी है, ऑटोमोबाइल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण योजना? भारत निर्माण योजना का इसमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि ग्रामीण उद्योग, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26, यह है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, क्योंकि यह ललितपुर में है। प्रश्न संख्या 28, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित रखेंगे? तो 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। म्यूचुअल फंड वाला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? सन 2016 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न, इसमें ताप विद्युत गृह यानी थर्मल पावर स्टेशन को उसके राज्य के साथ सुमेलित करना है। बाढ़ जो है वो बिहार में ही है, बिल्कुल सही है, बाढ़ विद्युत गृह जो है वो बिहार में है। लारा छत्तीसगढ़, कुडगी कर्नाटक और गाडरवारा आंध्र प्रदेश। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 31वां होगा, मतलब यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ये वाला जो है गाडरवारा ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गाडरवारा मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया आपका। आगे बढ़ें, ये देखिए कुल मिलाकर 31 प्रश्न थे, उसको हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं आगे जो प्रश्न है उनके बारे में। एक सेकेंड, ये रहा अगला प्रश्न है, प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप इज नोन एज। तो ये कौन सी खेती होती है? फसल की कटाई करने के बाद अगली फसल की बुआई करना रिले खेती कहलाता है। 33वां जो है वो देखिएगा आरबीआई द्वारा कितने बैंकों का किया गया? तो ये हाल ही फिलहाल में 14 बैंकों का किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद से है उत्तर प्रदेश में कौन हड़प्पीय पुरास्थल नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मांडी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मांडी नहीं होगा, 35वां का जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, ये हो जाएगा 35 का बी, देसलपुर। देसलपुर कहाँ है? तो देसलपुर है गुजरात में, और उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में यही स्थित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति? महाधिवक्ता के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 165 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार की सुरक्षा के लिए सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो गाइपोरिया समिति का गठन किया गया था इसके लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 38, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं, वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, तो 38वां का आंसर भी हो जाएगा। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी में नहीं है? तो देखिए सहरिया जनजाति जो है वो बनारस में नहीं है, बाकी गोंडा, खरवार, चेरो ये सब बनारस में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 40, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव के 6 स्तंभों में आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा यहां पर आपको पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको 6 का 6 याद रहना चाहिए। मैं बता देता हूं इसमें जो आपका कौन सा सही नहीं है, तो 40वां का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। बाकी रिनोवेटिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, R&D, हेल्थ एंड वेलबींग, ये सारी चीजें उसमें हैं, सिर्फ और सिर्फ गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण नहीं है। तो ये कुल मिलाकर कुछ प्रश्न थे। तो ये जो एक प्रश्न था इसका आंसर मैं बता देता हूं। प्रश्न संख्या 9 जो था, दिल्ली सुल्तान में से कौन सा ऐसा था जिसने अमानवीय दंडों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। तो अब कुल मिलाकर जो भी प्रश्न पूछे गए थे जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा में जीएस सेक्शन वाले में, सबका आंसर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको लगता है कि कोई इसमें से गलत होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, लेकिन लगभग मैंने सारे क्वेश्चन को क्रॉस चेक किया और यही आंसर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जीएस सेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।